नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट इश्यूज की श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक खबर लेकर आपके सामने आया हूं। जो खबर क्या है आपको दिख रहा होगा, भारत की सड़कों पर 8वां अजूबा सेल्फ हीलिंग रोड। आखिर ये क्या है दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कि रोड पर गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े और कोई ऐसी तकनीक में ले आऊं और जिससे वो गड्ढे स्वयं ही भर जाएं, मतलब गड्ढे हुए अगर तो उसके बाद वो स्वयं से फिल हो जाएं, उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एक्शन ना किया जाए, तो क्या यह संभव है? आप भी एक बार शॉक में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जी हम यही बात कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े गड्ढे जो हमें रोड्स पर दिखाई देते हैं वो अपने आप भर जाएं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए दोस्तों, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ हीलिंग रोड्स बोलते हैं। मतलब ऐसी सड़कें जो अपने आप क्या हो जाएं, ठीक हो जाएं या हील हो जाएं। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको शॉक तो करेगा, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। दुनिया में ये चीज इवॉल्व हो चुकी है और अब भारत भी विचार कर रहा है कि सेल्फ हीलिंग रोड्स को भारत में भी लाया जाए और कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो पूरा जानकारी आपको मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बोलूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन पे ऑल दबाएंगे। और ये दोस्तों न्यूज किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? और जो लोग व्यावहारिक नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए केवल ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है दोस्तों, करंट इश्यूज की, जिसमें पूरा एनालिसिस मैंने करके बताया है आपको। और कल का टॉपिक पहले ही बता दूं दोस्तों, कल का टॉपिक है इजराइल और फिलिस्तीन पर। गाजा पट्टी पर क्या इजराइल ने कब्जा कर लिया है? क्या उसका झंडा वहां पे लहरा रहा है? इस पर यह टॉपिक होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जरूर से प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिए। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे, सिविल सर्विसेज के लिए और नॉलेज दोनों के लिए। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि हमारा विजेता बैच दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि 850 से अधिक पद हैं। और आप सबको पता है दोस्तों कि अगर एक पद आपको मिल गया तो 2024 की ऐतिहासिक भर्ती जो है, इतनी बड़ी भर्ती आती नहीं है दोस्तों। इसमें आप बहुत आसानी से दोस्तों एक पद प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और उसके लिए विजेता बैच आपके लिए है, जिसमें कंप्लीट प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें प्री में जीएस और सीसैट और मेंस में हिंदी, एसए और जीएस के सभी पेपर आपको मिल रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना है, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पीडीएफ नोट दी जा रहा है हर क्लास का, आंसर राइटिंग क्लासेस अलग हैं, ऐसे राइटिंग क्लासेस भी मिल रही हैं, फ्री मेंटरशिप है और इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी ज्वाइन करिए अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2024 है। और यदि आप 25 के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बैच है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी न्यूज पर वापस आते हैं। यहां पर आरओ की संपूर्ण तैयारी के लिए विजय बैच भी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आज की खबर पर आ जाते हैं दोस्तों। आप जानकर बड़े खुश हो रहे होंगे या आपको आनंद तो जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि ऐसी रोड्स काश होती इंडिया में तो हमें गड्ढों से निजात मिल जाती। क्योंकि आप सभी लोग दोस्तों, इसमें मैं भी शामिल हूं, कि इस एक समस्या से पर्टिकुलरली बहुत परेशान रहते हैं। ठीक? अपने आप ही अगर ठीक हो जाए टूटी सड़कें, देश में आएगी ऐसी तकनीक वाली रोड जिससे खुद भरेंगे गड्ढे। ये आपका आज का न्यूज है और इसमें विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और अगर ये सच में भारत में हो जाता है तो भारत के लिए तो आज दुनिया का 8वां अजूबा ही ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूट्स इन इंडिया, ऐसी स्वदेशी और गैर परंपरागत तकनीक पर विचार किया जा रहा है जो ठोस सुरक्षित सड़कें बनाने में मददगार हों और सड़कों के गड्ढों की समस्या से भी निपट सके। मतलब ऐसी तकनीक पर विचार हो रहा है दोस्तों जिससे क्या हो, गड्ढे आपके क्या हो, अपने आप भर सकें और सुरक्षित सड़कें बने। जैसा कि आज की डेट में भी रोड्स क्या है, आज की डेट में जो रोड्स बन रही उनके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग हो और जो गड्ढों की समस्या है उससे निजात मिल सके। क्योंकि गड्ढों की समस्या को लेकर दोस्तों नितिन गडकरी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इसको हम लोग कंप्लीटली नेशनल हाईवेज पर कम से कम प्लग इन करने का प्लान कर रहे हैं और
कई बार दोस्तों कोर्ट की तरफ से भी ये बोला गया है, न्यायालयों की तरफ से भी ये बोला गया है कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और ये गड्ढों के कारण अगर बारिश में कोई व्यक्ति उसमें गिर जाता है तो आप उसको नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते या प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते, वो क्या है, मैन मेड है, और वो क्या है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? और इससे जल्द से जल्द हमें छुटकारा लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रपोजल पर विचार हो रहा था, और उसी प्रपोजल के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हो सकता है भविष्य में आपको सेल्फ हीलिंग रोड्स इंडिया में देखने को मिले। क्लियर? चलिए, अब आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप ऐसी रोड्स चाहते हैं, भारत में ऐसी रोड्स होनी चाहिए? जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की रोड्स हैं, ये हाईवेज हैं, आपको सामने यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ऐसी रोड्स हमने देखी तो हैं, एक्सप्रेसवे हाईवेज यहाँ पर इस समय बहुत बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं, बहुत बेहतर क्वालिटी के बन रहे हैं दोस्तों। हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में देश में बहुत बढ़िया काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, विशेष रूप से 2014 के बाद से। और याद रखिएगा आने वाले समय में इससे भी बेहतर हम लोग काम करेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भारत में सड़कों की हालत को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं, और ज्यादातर ये बदहाल स्थिति को लेकर होती हैं। मतलब बारिश में ज्यादातर जो है हम लोग ज्यादा बात करते हैं रोड खराब सड़क के बारे में। क्यों? क्योंकि चलना ही मुश्किल हो जाता है उन रोड्स पर जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। ठीक, दरअसल सड़कों की टूट फूट ऐसी समस्या है जिससे आम से लेकर खास तक हर वर्ग को जूझना पड़ता है। मतलब सड़कें जो टूट फूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उसमें चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे जो बाइक से जाता हो या छोटी गाड़ी से जाता हो, चाहे वो रिच क्लास हो या अमीर वर्ग हो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है, सबको उससे जूझना ही पड़ता है। और चाहे वो पैदल यात्री हो और चाहे साइकिल यात्री हो, उसको भी जूझना पड़ता है दोस्तों। ठीक, ऐसे में अगर आपको पता चले कि ऐसी तकनीक आ रही है जिससे सड़कें अपनी मरम्मत खुद कर लेंगी, तो जानकर आपको बेहद ही खुशी होगी। तो मैंने क्या बोला, आप सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे अगर ये तकनीक भारत में आ जाती है तो, और भारत का प्रत्येक नागरिक बहुत प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ठीक, अच्छी खबर यह है कि भारत में भी ऐसी तकनीक वाली सड़कें जल्द ही आ सकती हैं, मतलब जल्द ही आपको देखने को भारत में मिल सकती हैं ये रोडें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब यहां पर दोस्तों देश का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, आप सभी लोगों ने NHAI के बारे में सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों पूरे भारत में। क्लियर? ये ऐसी तकनीक वाली सड़कें बनाने वाला है जिसमें कोई भी टूट फूट होने पर सड़कों की मरम्मत खुद ही पूरी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब ये ऐसी तकनीक वाली रोड बनाएगा NHAI जिससे खुद ही मरम्मत हो जाएगी टूट फूट की। ऐसी सड़कों को सेल्फ फिलिंग रोड्स कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स में ये रिपोर्ट निकली है, उसके आधार पर दोस्तों मैं आपको यहां पर न्यूज का विश्लेषण दे रहा हूं। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्या है NHAI का प्लान। अब यहां पे ये प्लान पूरा आपको पता भी होना चाहिए। क्या है प्लान? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का प्लान है कि ऐसी तकनीक वाली सड़कों को जल्द ही हकीकत या असली जामा पहना दिया जाए। NHAI ने मन बना लिया है कि अब ऐसी तकनीक वाली सड़कों को कम से कम सबसे पहले नेशनल हाईवे में तो जामा पहना ही दिया जाए। क्लियर? और उसमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा दोस्तों कंट्री का, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, इसके लिए ऐसी डामर का इस्तेमाल किया जाए जो सड़क के टूटने पर उसको खुद ब खुद ठीक करने में सक्षम होगी। अब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ये तकनीक है क्या। बेसिकली आपने अगर देखा हो रोड बनते हुए, तो बेसिकली जो रोड के लिए बिल्डिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डामर होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं डामर, या इसे हम इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, एस्फॉल्ट। ठीक है, तो एस्फॉल्ट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में डामर बोलते हैं। आप सबने देखा होगा काला काला चिपचिपा द्रव होता है और एक पेट्रोलियम मिक्सचर होता है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम मिक्सचर वाला डामर जो है इस समय फिलहाल रोडों में उपयोग में आता है। ठीक, लेकिन ये सेल्फ फिलिंग नहीं है, ये सेल्फ फिलिंग नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो तकनीक है ये सेल्फ फिलिंग वाली है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, जो एस्फाल्ट यूज करेंगे वो सेल्फ फिलिंग होगा। मतलब एस्फाल्ट का जो क्या है कंपोजिशन है, जो मिक्सचर जो है, जिन चीजों का मिक्सचर एस्फाल्ट है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, इस तकनीक में दरअसल एक प्रकार का स्टील
एडवांस तकनीक ऐसी प्रक्रिया से रेशे वाली सड़क बनाता है जो टूटने फूटने की सूरत में गर्म होकर फैलता है। आप सपोज करिए स्टील फाइबर्स हम क्या करते हैं, जो हमारा एस्फाल्ट है ये बेसिकली सेल्फ फिलिंग एस्फाल्ट कुछ नहीं है, इसमें हम स्टील फाइबर का उपयोग कर रहे हैं। मतलब स्टील फाइबर्स इसमें होंगे जो क्या करेंगे, जैसे ही रोड्स आपकी क्या होंगी, टूटेंगी फूटेंगी, वैसे ही वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और उस गड्ढे को भर देंगे। ठीक है, फैलेंगे और उस गड्ढे को भर देंगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे भरेंगे, टूटने फूटने की सूरत में गर्म होकर ये स्टील फैल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। जैसे ही रोड क्या हुई, रोड पे गड्ढा हुआ या टूटी फूटी या क्रैक डेवलप हुआ, वैसे ही क्या होगा, ये गर्म होगा स्टील और एक्सपैंड करेगा, फैलेगा और उस गड्ढे को भर देगा। मतलब कुछ करना ही नहीं है, टेंशन ही खत्म हो गई। कोई एक्सटर्नल एजेंसी लाने की आवश्यकता नहीं है या अलग से मटेरियल लाके पैचअप करा रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ी क्या है, एक बेहतर टेक्निक है दोस्तों। और ये अगर भारत में आ जाएगी तो समझिए 90% एक्सीडेंट जो है इंडिया में वो कम हो जाएंगे। ठीक, और कंक्रीट के साथ मिलकर खाली जगह को ये भर देगा। समझ में आ रही बात। तो ये सेल्फ एक्सपैंडिंग स्टील जो है दोस्तों बेसिकली क्या करेगा, जो आपका क्या है नया वाला डामर जो है जिसमें स्टील फाइबर्स हैं, वो स्टील फाइबर एक्सपैंड करेगा और कंक्रीट के साथ मिलकर क्या करेगा, इस खाली जगह को भर देगा। तो आपका गड्ढा अपने आप भर जाएगा। क्लियर, ठीक है। इस तरह सड़कों को अगर देखा जाए तो ये टूटने फूटने के बाद अपने आप हील या ठीक हो जाएंगी। तो समझ में आ गया क्या मैकेनिज्म है सेल्फ हीलिंग का। सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपकी क्या राय है कि ये भारत में आना चाहिए कि नहीं, ये भी बताइएगा। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर मैंने ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक जो आर्टिकल निकला है वहां से भी ये कटिंग आपके लिए शो की है। आप देख सकते हैं द सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इस टेक्नोलॉजी का नाम ही दोस्तों सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी है। वर्क्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ स्टील वुल इनटू द बिटुमिन द बाइंडिंग एजेंट इन द एस्फाल्ट। बिटुमिन जो होता है वो बाइंडिंग एजेंट होता है एस्फाल्ट में, जो बांधता है चीजों को। ठीक है, और उसमें क्या स्मॉल पीसेस ऑफ स्टील वुल वो क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक, दिस एडिशन मेक्स द बिटुमिन कंडक्टिव एंड अलाउइंग टू बी हीटेड यूजिंग एन इंडक्शन मशीन। द हीटिंग प्रोसेस enables the bitumen to rebind with the stones and gravel in the asphalt, effectively repairing cracks and preventing the formation of potholes। या गड्ढा, गड्ढा अपने आप भर जाएगा। वही चीज इंग्लिश में भी दी है यहाँ पर, यही सेम चीज मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में भी बताया। क्लियर, चलिए यहां पर देखिए एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया, बड़ी जानकारी दी कि सड़कों के गड्ढों के चलते देश में हर साल कई सारे एक्सीडेंट होते हैं जिनके कारण घायलों की मौत भी हो जाती है। ये बस फैक्ट है, ये सबको पता है दोस्तों। और हम और आप इसको चाहकर भी अवॉइड ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि रोड क्या है, रोड हमेशा मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। हालांकि ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निजात प्रत्येक देश की प्रत्येक सरकारें पाना चाहती हैं। लिहाजा हम लोग ऐसी स्वदेशी और गैर परंपरागत तकनीक पर विचार कर रहे हैं जो ठोस सुरक्षित सड़कें बनाने में मददगार हों और सड़कों के गड्ढों की समस्या से भी निपट सके। समझ में आ गई बात। मतलब इन्होंने बताया कि हम ऐसी इंडिजिनस और नॉन कन्वेंशनल टेक्निक पर विचार कर रहे हैं जो ठोस सुरक्षित सड़कें बनाने में मददगार हों और सड़कों के गड्ढों की समस्या से भी निपट सके। क्लियर हो गई बात। चलिए आप दोस्तों देखिए किस चीज के इस्तेमाल से सड़कें बनेंगी फौलाद। तो अंबुजा सीमेंट मिलाएंगे क्या, नहीं, अंबुजा सीमेंट नहीं मिलाएंगे। मिलाएंगे क्या, जो मैंने आपको बता दिया। ये चीज है बिटुमेन, जो एक गाढ़ा और चिपचिपा मिश्रण होता है जो डामर, बजरी और रेत का एक मिश्रण को एक साथ बांधे रखने में काम आता है। समझ में आ रही बात दोस्तों। ठीक, ये चीज है बिटुमेन जो एक गाढ़ा चिपचिपा मिश्रण है होता है जो डामर, बजरी और रेत का एक मिश्रण को साथ में बांधकर रखने में काम में आता है। ठीक, तो यही हम मिलाएंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी, सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इस तकनीक का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है दोस्तों। ठीक, बिटुमेन हम मिला रहे हैं जो एक गाढ़ा चिपचिपा मिश्रण है, डामर, बजरी और रेत का मिश्रण एक साथ बांध रखने में काम आता है। अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर से यहां पर एक बार देख लीजिए। जैसे जैसे सड़कें पुरानी होती जाती हैं, बिटुमेन क्या होता है, घिसता जाता है और डामर के टुकड़े खत्म होते जाते हैं। इससे छोटी छोटी दरारें
पड़ जाती हैं। होता क्या, देखिए बिटुमिन घिसता जाता है, डामर के टुकड़े खत्म होते जाते हैं और छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं और जल्द ही बड़े बड़े गड्ढों में ये तब्दील हो जाती हैं। जो रोड्स एक दिन में बड़ा गड्ढा नहीं बनता, आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। आपने देखा होगा बारिश में ज्यादा नुकसान होता है सड़कों को। जैसा कि पहले बताया गया कि टेक्नोलॉजी डामर को ठीक करने के लिए बिटुमिन को बनाए रखने का काम करेगी, जिससे रोड में गड्ढे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्या डाल रहे हैं, सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें स्टील फाइबर्स का इंडक्शन कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जो एक्सपैंड करेगा गर्म होकर और वो गड्ढों को भर देगा। क्लियर। चलिए, पहले सरकार को क्या करना होगा दोस्तों, देखिए भारत क्या है, ये विदेशों में तो हो सकता है, लेकिन भारत में क्या दोस्तों, भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश, विश्व की सबसे अधिक आबादी है। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि कितना हम लगा रहे हैं उसके एवज में हमको कितना फायदा हो रहा है। तो ये सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले सरकार को लागत का करना होगा आकलन, ये बात एकदम सही है। और ऐसी तकनीक महंगी आती है तो सरकार को इस टेक्नोलॉजी के यूज की कुल लागत का आकलन करना होगा। इसके बाद ये देखा जाएगा कि ये सड़कों की उम्र कितनी बढ़ा सकती है, जिससे रोड मेंटेनेंस का खर्चा कम हो सकेगा, जो आगे चलकर ट्रैफिक को बाधित करने वाली वजहों को भी कम करेगा। देखिए फायदा तो डेफिनेटली है। पहला चीज तो क्या करेगा, बढ़िया रोड होंगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब उनकी उम्र बढ़ेगी। और कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि अगर इस टेक्नोलॉजी से रोड्स बनेंगी तो अप टू द एज ऑफ 80 ईयर्स, मतलब 80 वर्षों तक दोस्तों ये क्या होंगी, ये भारत में दोस्तों ये रोडें आपकी चलती रहेंगी एक बार बनने के बाद। क्लियर। मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। और ट्रैफिक को बाधित करने वाली वजहों को भी क्या करेगी, ये कम करेगी। ट्रैफिक भी तो दोस्तों क्या होता है, बाधित होता है, उस वजह को भी ये कम करेगी। तो फायदा तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, कंसर्न क्या है, हम चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन क्या होता है, जितनी बड़ी पॉकेट होती है उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक, क्लियर है ना। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्यूचर ऑफ स्मार्ट रोडवेज, ये एक आपका क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, वहीं से मैंने कटिंग आपको दिखाई है। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स मिक्सिंग स्टील वुल इन बिटुमिन व्हिच व्हेन हीटेड रिबाइंड्स सैंड एंड ग्रेवल इन एस्फाल्ट। क्लियर होगी बात, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो बिटुमिन में है, गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्टील वुल को मिला देंगे और जब ये गर्म होगा तो सैंड और ग्रेवल को फिर से क्या करेगा, बांध देगा दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, which when heated rebinds sand and gravel in asphalt। क्लियर होगी बात दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलिए, तो सारा खेल क्या है, स्टील वुल जो है, जो स्टील फाइबर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, यही असली रोल प्ले कर रहा है, यही सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी में की कंपोनेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, गवर्नमेंट टू अंडरटेक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी बिफोर अडॉप्टिंग इट, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां पर क्या संसाधनों का एक नियत भंडार है, निश्चित भंडार है, और हमें जो भी खर्च करना है वो लागत का विश्लेषण करने के बाद ही करना चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखिए क्यों जरूरी है ये, जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में एक्सीडेंट्स दोस्तों बहुत हो रहे हैं, और एक्सीडेंट्स हर प्रकार की रोड्स पे होते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए उसी आर्टिकल में ये डिफरेंट रोड फीचर्स दैट लीड टू एक्सीडेंट्स, यहां पे मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने शो किया है। आप देख सकते हैं यहां पर जो सीधी रोड है, स्ट्रेट रोड्स हैं, वहां पर जो 2022 में एक्सीडेंट हुए 3,09,247, 2021 में कितने हुए थे, 2,78,218। इंक्रीज कितना हुआ 2021 से 22 में, तो 11.2% एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान रखिए। कर्व्ड रोड मतलब आपकी कर्वेचर वाली रोड्स जो हैं, उनमें कितने एक्सीडेंट हुए, 2022 में 54,593, 21 में कितने थे, 49,581। कितना परसेंट इंक्रीज है, तो 10% की वृद्धि है दोस्तों एक्सीडेंट्स में। अब आप देख रहे हैं हर प्रकार की रोड्स में एक्सीडेंट जो है वो बढ़े। ठीक, इसके बाद ब्रिज में 12,709 एक्सीडेंट 2021 में, और 14,111 हुए आपके 2022 में। तो 11% की यहां पर क्या है, इंक्रीज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर तो कंपैरिजन चार्ट में सबसे ज्यादा बड़ा चार्ट जो है वो कौन सा है आपका, वो आपका ये है दोस्तों। सबसे ज्यादा बड़ा चार्ट जो है वो ये है, 22.6%। किस रोड में है, किस प्रकार की रोड में है, यहां पे आप देख सकते हैं किसके कारण,
दुर्घटनाएं जो सबसे ज्यादा हुई हैं ये पॉथहोल्स के कारण। पॉथहोल्स के कारण मतलब गड्ढों के कारण दोस्तों, गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा क्या हुई है दोस्तों, दुर्घटनाएं हुई हैं। और दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि भी दोस्तों गड्ढों के कारण ही हुई है, पॉथहोल्स के कारण, जो क्या है एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए भारत सरकार भी और दोस्तों भारत का प्रत्येक नागरिक भी चिंतित है। और ये भारत की रोड्स की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है। 3625 आपका 2021 में था और 4446 दुर्घटनाएं आपकी 2022 में हुई। अब इंक्रीज सबसे ज्यादा है 22.6% का, जो क्या है एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों, जो आपको और हमें निश्चित रूप से दोस्तों इसको विचार करने लायक है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए गड्ढों की समस्या का निजात पहले होना चाहिए, और ये एक वरदान साबित हो सकती है सेल्फ हीलिंग एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम स्टील फाइबर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिटुमेन में, और बिटुमेन के साथ क्या करेगा, ये जब रोड डैमेज होगी, क्रैक्स डेवलप होंगे, तो स्टील एक्सपैंड करेगा और आपको क्या करेगा, ग्रेवल और सैंड को फिर से बांध देगा। क्लियर? और गड्ढे को भर देगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों अदर रीजंस की वजह से भी 19% की आपकी दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 के लिए दोस्तों आप देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, जिसमें भी एग्जाम में दोस्तों जीएस पेपर 1 2 3 4 है, तो जीएस पेपर 3 साइंस टेक वाले पोर्शन के लिए न्यूज, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कोट करिएगा। ओवरऑल दुर्घटना की बात करें, एक्सीडेंट की, तो 4,12,423 2021 में दुर्घटनाएं हुई और 2022 में 4,61,312, और टोटल जो वृद्धि हुई है दोस्तों 11.9% की दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों आपकी पॉथहोल्स के कारण है, जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपके सामने शो किया। इसका मतलब आवश्यकता तो है, क्योंकि मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हमें आवश्यकता नहीं महसूस होगी तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो आवश्यकता डेफिनेटली है, ये आंकड़े बता रहे हैं, और हमें और आपको इस बारे में अपने विचार भी जरूर साझा करने चाहिए। क्या भारत में ऐसी रोड्स आनी चाहिए? इसका दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है, तो ये नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नीदरलैंड में कई सारी सड़कें 2010 में इस टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी बनाई गई हैं, जो अभी भी सेल्फ हील हो रही हैं, और उसमें एडिशनली अलग से कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर यह टेक्नोलॉजी फैलेगी और भारत को भी इसको अब अपना लेना चाहिए। दिस इज द हाई टाइम, जो पॉथहोल्स की समस्या से हमें निजात दे सकता है। क्लियर? तो आपको क्या लगता है, ये आंकड़ा एकदम ऑथेंटिक है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये डेटा है, ध्यान रखिएगा। इसको आप एग्जाम में निश्चित रूप से कोट करें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए जीएस पेपर 3 आपके साइंस टेक का पोर्शन दोस्तों इसमें कवर होता है, और उसके लिए ये आर्टिकल या ये न्यूज इंपॉर्टेंट था। या ऐसे में अगर आप क्या कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध लेखन में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट इश्यू की श्रृंखला आपको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।